चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग को प्रश्न क्या दिया गया है उस पर गौर करते हैं, उसके बाद इसको जो है सॉल्व करते हैं। एपी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नावली 5 दशमलव का पहला, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद जो है ए सार्वअंतर डी और अनवा पद ए अन है, ठीक है। इनमें से हम लोगों को दिया गया है, जैसे मान लिया जाए ए का मान 7 है, ठीक है, डी का मान 3 है, अन का मान जो है 8 दिया गया है, और जो ए अन बराबर क्या है यहाँ पर वाट है, नहीं दिया गया, रिक्त स्थान, इसको क्या करना है, फिल करना है, इनको भरना है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर में हम लोग को जो दिया है उस पर गौर कर लेते हैं। तो हम लोग को पहला नंबर ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और अन का मान दिया है। ए अन बराबर क्या दिया है, वाट दिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। किससे जी, तो आप जानते हैं ए अन बराबर क्या होता है जी, ठीक है, आप लोग जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है सूत्र जी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करके बना लेते हैं, ठीक है। तो ए एन बराबर हम लोग को तो नहीं दिया है, ये तो हमारा वाट है, तो इस जगह ए एन भी हम लोग रख सकते हैं, ए एन ही रख दिए। ए का मान हम लोग को कितना दिया है, यहाँ पर ए का अन का मान देख लीजिए कितना है, 7 है, यहाँ पर 7 लगा लीजिए, प्लस है प्लस दीजिए। अन का मान देखिए यहाँ पर दिया गया कितना है जी, 8 है, 8 लगा लीजिए, ब्रैकेट है घेर दीजिए, -1 1। डी का मान कितना दिया है, डी का मान देखिए ना, पहला नंबर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर डी का मान कितना दिया है आपको, 3 दिया गया है। यहाँ पर क्या कीजिए, इंटू 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए एन बराबर तब क्या होता है, 7, अब प्लस, अब 8 में अगर यदि 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, ये 7 इंटू कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारा ए एन बराबर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, तो 7 + 7 3 आर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ए एन बराबर कितना लिख सकते हैं जी, ए एन बराबर तब हमारा क्या हो जाएगा, तो 21 + 7 कितना हो गया, 28। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना सा ही हमको चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है ये, जब ऑब्जेक्टिव है तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर भरना है ना, तो केवल यही उठा के रख देना है, ठीक है। 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, ए का मान -18 है, डी का मान कितना है, वाट है, यहाँ पर डी का मान अब की इस बार नहीं दिया गया है, ठीक है। और एन का मान जो है कितना है, 10 है, और ए एन बराबर क्या है, 0 दिया गया है। चलिए ना, सूत्र तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। पुनः इसी पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो जो मान दिया है वह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बशर्ते यहाँ पर क्या हम लोग को डायरेक्ट फटाफट प्रयोग कर लेना है, सब कुछ हम लोग को दिया हुआ है ही ना, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए ए एन दूसरा नंबर बना रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ए एन का मान कितना दिया है, 0 ना, तो यहाँ पर हम लोग ए एन के बदले में क्या रख सकते हैं, 0। अब देखिए ए हमारा यहाँ पर जो दूसरा नंबर बना रहे, ए का मान कितना है, -18 है, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस जो है 18 लिख लिए, प्लस अन का मान देखिए दिया हुआ है, तो दूसरा में ही अन का मान 10 है, 10 लगा लीजिए, माइनस है माइनस कीजिए 1, ठीक है। इंटू डी का मान देखिए है क्या हम लोगों को, यही तो हम लोग को वाट है, यहाँ पर दिया गया। इसको क्या करना है, इसको तो हमको निकालना ही है, ठीक है। यहाँ पर डी तो क्या हो जाएगा, वाट है, तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर डी ही रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तब हमारा क्या हो गया, ए एन का तो मान 0 है, तो इसको इस साइड लाइए, तो माइनस है तो यहाँ 18, तो ये साइड क्या हो जाएगा, +18 इज इक्वल टू, अब 10 में अगर यदि 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा ना जी, 9 इंटू करेंगे डी, क्योंकि गुने में है तो 9d हो जाएगा ना। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, या यह भी चीज लिख सकते हैं क्या जी, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9d इज इक्वल टू 18, या d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 बाय कितना हो जाएगा, 9, ये कटेगा कितना बार में जी, 2 बार में, इसलिए हमारा कह सकते हैं कि डी बराबर कितना हो गया, 2। यही हमारा जो है आंसर है, यही हमको चाहिए भी था नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, आराम से इसमें 2 भर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा 28, यहाँ पर हमारा 2 आ गया। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, सवाल देखिए फार्मूला यही रहेगा, सब में फार्मूला यही चलेगा, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, बस फटाफट जो है इनको सॉल्व करते चलते जाना है, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या क्या दिया गया है जी, तीसरा नंबर में ए का मान दिया है जी, नहीं ए का मान तो दिया ही नहीं है, वहां पर देखिए यहाँ पर नहीं दिया है। डी का मान कितना है जी, -3 है ना,
और फिर देखिए आपको अन का मान दिया गया है क्या, जरूर दिया है, चेक कीजिए। देखिए अन का मान जो है 18 दिया है और ए अन बराबर कितना है -5 दिया है। तो हम लोग फटाफट यही जो है इसको मान को थर्ड नंबर बना रहे हैं, ठीक है, तीसरा नंबर बना रहे हैं, ये तीसरा नंबर, ठीक है। इसी को फटाफट जो है यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं और बढ़ जाते हैं, फटाफट इसको बना लेते हैं। बहुत इजी, बहुत आसान है, बस यही पर चलना है। तो ए अन का मान दिया है ना, कितना दिया है -5, ठीक है। ए का मान देखिए यहाँ पर नहीं है, वाट है, तो ए के जगह पे वाट है तो ए ही रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस अन का मान देखिए दिया है, अन का मान बोलिए उधर से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। दरअसल बात है कि यहाँ पर एक भी बच्चे नहीं है, ठीक है, हम खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अन का मान कितना हो गया 18, अब माइनस कितना 1, अच्छा ठीक है। डी का मान कितना है, डी का मान देखिए, देख के बोलिए उधर से -3 है, ठीक है, माइनस में 3 है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये तो हमारा यह हो गया -5 ए, अब देखिए प्लस 18 में गया कितना बचा 17, 17 इंटू कितना हो जाएगा माइनस में 3 है, ठीक है, या -5 ए प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 17, 3 जा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है, 51। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर ए को ई साइड लाते हैं तो -a हो जाता है, ठीक है, और ई साइड में क्या है माइनस में हमारा 51 है, और ये माइनस में ई साइड भेजे तो क्या क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा, या हम लोग -a इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए -51 में अगर 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 46 बचेगा, कितना बचेगा, ये माइनस में 46 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस उड़ान दीजिए, इसलिए हमारा a बराबर कितना हो गया 46 हो गया। यही हमारा क्या है जी आंसर है, बिल्कुल एकदम लगा लीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर तब हमारा ये किसका मान निकला जी, ए का ना, किसका मान निकला ए। कौन सा नंबर बना रहे थे, थर्ड नंबर ना बना रहे थे, तो यहाँ पर थर्ड नंबर हमारा यहाँ पर यही ना है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है 46 हो जाएगा, एकदम आराम से हो गया। देखिए पहला में कितना आया था ए एन का मान 28, दूसरा में जो है डी का मान रिक्त था 2 आया, तीसरा में जो 46 आया। चलिए अगला जो है चौथा नंबर बनाते, कितना नंबर जी, चलिए अब 4 नंबर बनाते हैं। चलिए फटाफट गौर कीजिए क्या क्या दिया है 4 नंबर में हम लोगों को, देखिए वहां पर प्रश्न को गौर कीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर है ना, ये ना है, ए का मान -18.9 है और डी का मान 2.5 है, अन का मान वाट है, कुछ दिया ही नहीं है, और ए एन का मान 3.6 दिया है। चलिए हम लोग जो दिया है उस पर गौर कर लेते हैं। ए एन है ना, यहाँ पर ए एन का मान ये बना रहे हम लोग सवाल, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पर, अंडरलाइन इसलिए कर दिए कि आपको ध्यान में रहे कि यही हम सवाल बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए अंडरलाइन आपको हम कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर देखिए ए एन का मान कितना हो जाएगा 3.6, ये ना 3.6 हो गया। अच्छा ए का मान ढूंढिए, यहाँ पर ए का मान -18.9 है, कितना है -18.9, प्लस है, प्लस डालिए। अन का मान ढूंढिए कितना है, अन का मान वाट है, यहाँ दिया ही नहीं है, अन का मान तो यहाँ पर अन ही रह जाएगा -1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और डी का मान कितना हो जाएगा डी, तो डी का मान यहाँ ढूंढिए कितना है 2.5 ना, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे जी 2.5। अब यहाँ पर देखिए या हमारा ये क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ाते हैं इनको 3.6। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 18.9 है, इसको ई साइड लेते आए क्या, ई साइड लेते आते अच्छा रहेगा, ठीक है, प्लस में भी हो जाएगा जुड़ भी जाएगा, तो ये हो गया प्लस में कितना तब जी 18.9। अब ये साइड क्या बचा n-1 इंटू क्या बचा 2.5। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.6 को और 18.9 को क्या करना है ऐड करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम लोग कहीं पर जोड़ लेते हैं, ठीक है, चलिए इधर इस कोने में जोड़ लेते हैं, ठीक है, कितना है जी 18.9, हम लोग को प्लस कितना करना है 3.6 करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 3.6 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
9 और जो है इसको 6 को अगर यदि हम लोग को ऐड ना करना है, 9 और 6 का अगर यदि 9 और प्लस 6 करेंगे तो 15, 5 हो गया, बचा क्या जी 1। तो 8 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, 2 हो गया नहीं जी। और बचा क्या, हाथ में तो कुछ नहीं, तो 1 बचा है ना, तो चलिए 1 प्लस कर देंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब रही बात क्या दशमलव, आप लोग जानते हैं जोड़ में क्या होता है, तो जोड़ में जो है जो स्थान रहेगा अंक का वही कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो है कितना हो जाएगा 22.5 हो गया, ये हमारा क्या जी, ये हम अभी ऐड किया यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा देखिएगा ये 28 नहीं है, ये जो पहला नंबर का भरे हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज को गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हमारा कितना हो गया 22, यानी कि 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू कितना है जी 2.5 है ना। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ ला सकते हैं, ठीक है, उसको उस तरफ भेज सकते हैं, तो उस होगा कि हम लोग को लाभ, तो यहाँ पर हम लोग जो है इस तरह लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, 22.5 हो गया, तो इन 22.5 इज इक्वल टू n-1, देखिए गुने में है तो कहाँ चला आएगा भाग में, 2.5 है तो यहाँ कितना आ गया 2.5। अब देखिए ये कटेगा नहीं, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद कितना है तो एक ही अंक है, तो इसलिए दोनों का जो है दशमलव हम क्या किए उड़ा दिए। और 25 को कितना बार पढ़ेंगे जो 225 होगा, आप जानते हैं कि 9 बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे जी 25 9 225, 9 बार ना, तो ये 9 बार में क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा बच क्या रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस जगह, या ठीक है 9 इज इक्वल टू n-1 है ना, यही चीज हम लोग को 1 है यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा, दिखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए इसको कहीं और साइड कर लें क्या, चलिए एडजस्ट कर लेते हैं। अब 9 इज इक्वल टू n-1 है, अगर n बराबर तब का हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इस साइड इसको लेते आए, ठीक है, n-1 इज इक्वल टू 9 कर लेते हैं, अब तो हो जाएगा ना, या n बराबर तब हमारा क्या हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू, इसलिए n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ओ ये क्या सेव हो गया, अच्छा रुकिए ये भी सेव हो गया, फाइंड में चला गया फाइल में, अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको जो है चल गया फाइल में, जाने दीजिए उसको। तो इसलिए हमारा n बराबर तब कितना हो गया, हम इधर ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कॉपी पर कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग को भरना है केवल, तो n बराबर, इसलिए n बराबर हमारा कितना हो गया 9 + 1 इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। चलिए यही चीज हम लोग को कहाँ भरना है जी 4 नंबर में, हम लोग का n का मान निकाले, यहाँ पर कितना जी ये हमारा 10 हो गया। चलिए यह भी हमारा हो गया, 4 नंबर भी आ गया, एकदम बहुत इजी, बहुत आसान है, एक ही फार्मूला से हम लोग बार बार बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो फाइल ही हमारा अंदर चल गया था, कोई बात नहीं है, निकल गया वो भी, आ गया आराम से। चलिए अब अगला सवाल को देखिए और गौर कीजिए, एक ही नंबर और एक ही सेम रूल, सेम नियम से बनाना है, बस कुछ नहीं करना है, फटाफट जो है इसको भरते चल जाना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए यहाँ पर गौर करते हैं थोड़ा सा प्रश्न पर, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे लगता है छैया आ रहे हैं मुंह पर, नहीं ठीक, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर 5वां नंबर पर ध्यान देते हैं हम लोग, किस पर जी 5वां नंबर पर। देखिए 5 नंबर में आपको क्या क्या दिया है, देखिए ए का मान कितना है 3.5 दिया गया है, और डी का मान 0 है, और एन का मान यहाँ पर कितना दिया 105 दिया गया है, और ए एन का मान यहाँ पर क्या है जी आपके लिए वाट है, यहाँ पर मतलब कि रिक्त स्थान है, कुछ ही दिया ही नहीं है। तो चलिए ना ए एन लोग, हम लोग का फॉर्मूला यही सूत्र का प्रयोग करके फटाफट इस चीज को बैठा लेते हैं। ए एन बराबर नहीं दिया है तो यहाँ पर ए एन बराबर हम लोग ए एन ही लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ए का मान हम लोग को देखिए कितना दे 3.5, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3.5 प्लस, अब देखिए n-1 है ना, तो चलिए n का मान तो हम लोग को दिया ही होगा, तो 100 कितना है 5 है, 105 - 1 इज, अब यहाँ पर डी का मान, चलिए डी का मान क्या दिया है जी, डी का मान 0 है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या इसको हम लोग हल कर सकते हैं बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से, और ए एन का मान जो है हम लोग को निकालना है, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3.5, अब देखिए
अगर जीरो से किसी में भी अगर यदि गुना करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर, यहाँ पर ये वाला तो हिस्सा इतना सा आंसर तो नहीं कर सकते, अब ये इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ए एन बराबर तो हमारा क्या हो गया, ए एन बराबर 3.5, यही हमारा जो है आ रहा है, बस फटाक से 3.5 यहाँ पर भर देंगे, कहाँ पर जी, ए एन का मान 3.5, यही चाहिए था हम लोगों को और कुछ नहीं, बस एक नंबर जो हम लोगों का ये सॉल्व हो गया। ठीक है, कितना का जी, 5, प्रश्नावली 5.2 का जो है पहला नंबर था। बस एक ही नियम, एक ही तरीका था और एक ही तरीके से बनाना था, बहुत इजी, बहुत आसान है। ठीक है, बनाइए और इसको कॉपी पर बना बना के जरूर रखिए। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, हेलो चेक।